Hi everyone, this is Neha Singh and welcome back to our channel The Online Coaching. चैप्टर नंबर 5 मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स पर हम लोग बात कर रहे थे कि फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं और उन टाइप्स को पढ़ने से पहले हम लोगों ने एक बात पर डिस्कशन किया था कि कुछ बेस होते हैं जिनके थ्रू हम लोग ये पता करते हैं कि फ्लावर किस टाइप का होगा। नेक्स्ट जो बेस है वो है सममिति यानी कि सिमेट्री। सिमेट्री हम लोगों ने एनिमल किंगडम में भी पढ़ी थी शायद। एनिमल किंगडम में सिमेट्री का मतलब क्या था, सेम मतलब यहाँ पर भी होता है। सिमेट्री यानी कि सममिति का मतलब क्या होता है, सममिति मीन सिमेट्री, है ना। सिमेट्री का मतलब था कि अगर हम किसी एनिमल को काटें, अगर उसकी मध्य अक्ष से यानी कि उसके सेंटर पॉइंट से अगर उसको काटना शुरू करें तो क्या वो दो बराबर भागों में बटेगा, ठीक है, या नहीं बटेगा। तो यही चीज क्या थी, सिमेट्री थी यानी कि सममिति। अगर तो सेम थिंग यहाँ पर भी होती है। अगर हम फ्लावर किसी फूल को अगर हम उसकी मध्य अक्ष से काटें, अगर वो दो बराबर भागों में बट गया तो उसे सममिति, और अगर नहीं बटेगा तो उसे असम्मिति। कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके, 3 टाइप्स की होती है सममिति, तो उनके बारे में आप समझते हैं, ठीक है, सम्मति के आधार पर भी। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा त्रिज्या सम्मति। त्रिज्या सम्मति इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या यानी कि 3 प्लेन, अगर यानी कि किसी 3 प्लेन के थ्रू वो बराबर भागों में बढ़ जाए, यानी किसी भी अक्ष से, मध्य अक्ष से अगर हम काटें तो वो किसी भी यानी कि 2 या 2 से अधिक भागों में अगर वो कट जाता है कोई भी फ्लावर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या सम्मिति कहेंगे। कोई फ्लावर है इस टाइप से, ठीक है, कोई फ्लावर बना दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं इसको त्रिज्या सम्मिति कैसे कहूंगी, अगर मैं यहां से कोई प्लेन गुजारूं, इसके यहां से इसे काटना शुरू करूं तो ये बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से इसके प्लेन जा रहा है वो। अगर मैं इसे इस टाइप से काटूं, ठीक है, इस प्लेन से काटूं तो भी बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अगर मैं इस प्लेन से काटूं इसे तो भी बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इस प्लेन से काटूं तो भी ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या सम्मिति, यानी कि मध्य अक्ष से, यानी कि या फिर किसी भी अक्ष से काटने पर, मध्य जरूरी नहीं है, ठीक है, बस वो अक्ष तो अब काटेंगे अगर हम उसे सीधा सीधा तो मिडल से यानी कि बीच से होकर तो जाएगा ही प्लेन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी अक्ष से काटने पर यदि पुष्प दो भागों में या 2 बराबर भागों में बट जाए, ठीक है, बट जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम त्रिज्या सम्मिति कहेंगे। एग्जांपल क्या है इसके, उदाहरण क्या है, उदाहरण इसके मस्टर्ड यानी कि सरसों, चिली यानी कि मिर्च, और हमारा लास्ट है धतूरा, ठीक है, धतूरा को धतूरा ही बोलते हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए एक्टिनोमॉर्फिक के यानी कि त्रिज्या सम्मिति के, ठीक है। त्रिज्या सम्मिति का मतलब क्या है, किसी भी अक्ष से ही अगर हम किसी पुष्प को काटें तो वो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है, किसी भी अक्ष से काटने पर, चाहे उसको सीधा काटें, चाहे ऐसे काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें, वो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट करो, नेक्स्ट वाला फिर सेकंड वाला हम पढ़ेंगे। अब दूसरा टाइप है हमारा एक व्यास सम्मिति। एक व्यास सम्मिति
या फिर एक व्यास सममित। एक व्यास सममित, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक। क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। एक व्यास सममिति में क्या होगा, या फिर यानी कि या फिर केवल एक अक्ष से काटने पर जब हम पुष्प को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तब उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे एक व्यास सममिति या फिर जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। यानी कि केवल एक प्लेन है ऐसा जो उस फ्लावर को या फिर उस पुष्प को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं कोई फ्लावर बनाऊं इस टाइप से, इस तरह से कोई पुष्प मैंने बनाया, इस टाइप से है, ठीक है। इस फ्लावर को मैं किस अक्ष से काटूं कि वो दो बराबर भागों में बट जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा है जिसके कारण ये दो बराबर भागों में बटेगा, और वो कौन सा है, ये वाला अक्ष, ठीक है। ये अक्ष है, तो ये एक प्लेन हो गया और दूसरा प्लेन ये वाला हो गया, ठीक है। तो केवल एक ही अक्ष से, यानी कि केवल एक अक्ष से काटने पर जब पुष्प दो बराबर भागों में बट जाए, दो बराबर भागों में बट जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वो एक व्यास सममिति यानी कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, ठीक है। उदाहरण यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण यहाँ पर हो गया हमारा गुलमोहर, ठीक है। पी यानी कि मटर, गुलमोहर को गुलमोहर ही कहते हैं, और हमारा बीन जो सेम होती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए। तो एक व्यास सममिति समझ में आई। त्रिज्या सममिति में क्या था, जब किसी भी अक्ष से काटने पर कोई भी जो पुष्प है वो दो बराबर भागों में बट जा रहा था, तो उसे हमने त्रिज्या सममिति कहा। एक व्यास सममिति में क्या है, केवल एक ही ऐसा अक्ष होगा जिससे वो दो बराबर भागों में बट पाएगा, ठीक है। तो उसे हमने क्या बोला, उसे हमने जाइगोमॉर्फिक या फिर एक व्यास सममिति, ठीक है। एग्जाम्पल्स गुलमोहर, पी, बीन, या फिर केसिया भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो केसिया को भी आप इसमें ले सकते हो। तो इसे नोट करो, बस एक लास्ट और पढ़ लेंगे हम लोग सिमेट्री। लास्ट वन, थर्ड वाला है हमारा असम्मिति। असम्मिति, ठीक है, ठीक है। असम्मिति यानी कि एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब ही समझ, नाम से पता चल रहा है कि कोई सम्मिति नहीं है उसमें, ठीक है। किसी भी अक्ष से काटो वो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि कोई भी फ्लावर मैंने बनाई, कोई भी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना दूंगी, ठीक है। देखिए जैसे ये कोई फ्लावर है, ठीक है। ये कोई फ्लावर है, तो क्या इसे मैं दो बराबर भागों में बांट पाऊंगी, नहीं बांट पाऊंगी। क्यों, क्योंकि मान लो ये इसके सहपत्र हैं, ठीक है, ये इसके सहपत्र हैं। तो क्या मैं इस फ्लावर को दो बराबर भागों में बांट सकती हूँ, नहीं बांट सकती, क्योंकि कोई सीक्वेंस ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर्स जिन्हें हम दो बराबर भागों में किसी भी प्लेन के थ्रू ना काट पाए, तो उसे हम एसिमेट्री यानी कि असम्मिति कहेंगे, ठीक है। तो जब किसी भी अक्ष से काटने पर पुष्प दो बराबर भागों में ना बटे,
तब उसे हम क्या कहेंगे, तब उसे हम एसिमेट्री कहेंगे। और इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है इसका, कहना। ठीक है, तो लास्ट वाला जो टाइप था वो भी फिनिश हो गया। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे काटूं, क्या दो भागों में बटेगा? नहीं, यहाँ पर देखो 3 पत्तियां हैं, 1 2 3, और यहाँ पर सिर्फ 2 पत्तियां हैं। ठीक है ना, 2 इसके पेटल्स हैं, तो इसे इस अच्छे से काटने पर भी 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा। इस टाइप से अगर मैं काटूं तो सीधे नीचे सिर्फ डंडी आ जाएगी, ठीक है, पुष्पासन के साथ, और ऊपर जो पेटल्स वाला पार्ट है, ठीक है, आधा उसमें गाइनोशियम भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी भी अक्षर से काटने पर ये 2 बराबर भागों में नहीं बटने वाला। ठीक है, तो इसे हम असममिति कहते हैं, यानी कि एसिमेट्री। तो इसे नोट करो, फिर इसे रफ करके हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट बेस के बारे में, अगले आधार के बारे में। अब हम लोग जिस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये बेस जो है ये दर्शाता है कि जो थैलेमस होता है, पुष्पासन के बारे में हम लोगों ने समझा था, पुष्पासन पर जो चारों चक्र होते हैं पुष्प के, वो किस ऑर्डर में अरेंज हैं, इसके बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, फ्लावर को अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले जो बात आ जाती है, तो हम अभी बात करने वाले हैं किस पर, कि जो थैलेमस है, थैलेमस पर जो होल्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर में अरेंज हैं, यानी कि किस व्यवस्था में वो व्यवस्थित हैं, उसके आधार पर हम देखने वाले हैं कि फ्लावर वो किस टाइप से होते हैं। ठीक है, पुष्पासन पर पुष्पी भागों का निवेशन। ठीक, सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा आ जाता है उद्भोजाय, उद्भोजाय। ठीक है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोगाइनस। ठीक, इसमें क्या होता है हाइपोगाइनस में, हाइपो का मतलब होता है ऊपर, और जाय यानी कि जायंग। इसमें क्या होती है, जो ओवरी यानी कि जो स्त्री केसर होती है, जो पिस्टल होती है, वो ऊपर होती है, वो सुपीरियर होगी। ठीक है, सबसे ऊपर, बाकी जो पार्ट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में। यानी कि हमने क्या बोला कि थैलेमस से ही जुड़े रहते हैं सारे जो पार्ट होते हैं फ्लावर के। तो यहाँ पर जैसे कि ये थैलेमस है हमारा, ये थैलेमस है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है नीचे से स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखना कि हम जो पार्ट्स बनाते हैं वो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, पुष्पासन है। पुष्पासन पर सबसे नीचे हम लोग क्या बात करते हैं कि सबसे नीचे क्या होता है, कैलिक्स होता है, यानी कि हरी वाली पत्तियों का भाग होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, सेपल होंगे। तो ये क्या है, सेपल है। सेपल के ऊपर कलरफुल पंखुड़ियों वाला भाग होता है, तो वो हमारे क्या है, पेटल्स हैं। ये हमारे पेटल्स हो गए। पेटल्स के बाद यहाँ पर क्या होता है, मेल पार्ट होंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, पुमंग, और सबसे ऊपर यानी कि यहाँ पर क्या होगी, स्त्री केसर। ठीक है, इन्हें और छोटा बना दे ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो, अब आप कहोगे कि मैम ये तो मतलब लेवल पर ही है। ठीक है, मोस्टली ज्यादातर वो लेवल पर ही है, बट यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर ऑरिजिनेशन देखना है कि वो उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं, वो उनका स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वो है ना। सबसे नीचे तो पुष्पवृंत होगा, ये पुष्पवृंत है। ठीक है, यहाँ पर पुष्पवृंत लगा ही होगा। तो देखो, पुष्पासन से ही हमें देखनी थी, हम क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले पार्ट से फिर ऊपर बनाती जाती है। यहाँ पर ये पुष्पासन है, पुष्पासन के सबसे नीचे क्या लगी है, हरी वाली पत्तियां हैं, यानी कि ये क्या है, सेपल है। और सेपल को क्या कहते हैं, सेपल को हम कहते हैं बाह्य दल। तो ये क्या है, बाह्य दल, ये बाह्य दल हो गए। बाह्य दल के ऊपर क्या है, यानी कि इसके ऊपर क्या है, दल है, तो यानी कि पेटल है, इन्हें क्या बोलते हैं, दल। दल के ऊपर पुंकेसर,
तो ये क्या है, स्टेमिन, पुंकेसर। और पुंकेसर के ऊपर, पुंकेसर के ऊपर मैंने क्यों बोला, यहां पर देखो इनका ऑरिजिनेशन कहां से हुआ है, नीचे है। और ये जो गाइनोसियम है यानी कि जो स्त्री केसर है, जो पिस्टिल है, उसका ऑरिजिनेशन सबसे ऊपर से हो रहा है पुष्पासन के। तो इसे हम बोलेंगे कि हमारे जो गाइनोसियम है यानी कि जो हमारी स्त्री केसर है, जो पिस्टिल है, वो क्या है, सुपीरियर है। क्या है ये, सुपीरियर है, सुपीरियर है, ठीक है, यानी कि ऊर्ध्ववर्ती। समझ में आई। तो इसीलिए, क्योंकि हमें कहां से देखना है, हमेशा ऑरिजिनेशन देखना कि ऑरिजिनेशन कहां से हो रहा है, किस भी भाग का, ठीक है, चारों चक्रों में से किसका ऑरिजिनेशन कहां से हो रहा है, किसमें, पुष्पासन पर, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगी, हमारी स्त्री केसर हो जाएगी। ये क्या है, ये है हमारी स्त्री केसर। कहां लिखें, तो ये हमारी स्त्री केसर, यानी कि इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पिस्टिल और हिंदी में स्त्री केसर, जो कि क्या है, जो कि सुपीरियर है, सुपीरियर, ठीक है, बाकी पार्ट से। समझ में आया। तो इसके एग्जांपल्स हम अभी लिख देते हैं। क्या है इसके, मस्टर्ड और जो हिबिस्कस होता है, ठीक है, यानी कि सरसों और गुड़हल। तो इसके उदाहरण क्या है, हमारा हिबिस्कस, एग्जाम्पल हिबिस्कस और मस्टर्ड। इसके बाद भी मतलब और भी एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, आप एनसीईआरटी से याद कर सकते हो इजीली। तो इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है हमारा, परिजाय, परिजाय, और इंग्लिश में इसे कहते हैं पेरीगाइनस, पेरीगाइनस, ठीक। पेरीगाइनस का मतलब क्या है कि जो पुष्पासन है, जो थैलेमस है, उस पर सारे ही जो भाग हैं पुष्प के, यानी कि चारों चक्र लगभग समान ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है, यानी कि वो घेर कर, यानी कि एक घेरा बना लेती हैं और समान ऊंचाई ही इनकी होगी लगभग। बट जो अंडाशय होता है, यानी कि स्त्री केसर का जो अंडाशय वाला भाग होगा, वो हाफ इंफियर होगा, यानी कि लगभग कम वो ऊंचाई पर होगा, ठीक है, यानी कि वो छोटा होगा। तो यहाँ पर हम अगर बनाएं तो ये हमारा पुष्पासन है, ठीक है, सबका ऑरिजिनेशन यहीं से होगा, ठीक है। तो यहीं से हमारे सेपल आएंगे, यहीं से हमारे पेटल्स आएंगे, और यहां से हमारे जो पुंकेसर हैं, इस तरह से। बट यहाँ पर इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो जो अंडाशय होता है वो हाफ इंफियर होगा, यानी कि कम ऊंचाई पर होगा, आधा वो कैसा होगा, अधोवर्ती होगा। अधोवर्ती का मतलब कैसा होता है, नीचे, ठीक है। तो अंडाशय हमारा नीचे आ जाएगा, विद ट्यूब विद स्टिग्मा जो होती है वो थोड़ी यहाँ पर ऊपर आ जाएगी। तो लगभग समान ही ऊंचाई पर होते हैं क्या, हमारे सारे भाग, ठीक है। तो यहाँ पर अंडाशय आ गया, ठीक है। तो ये कैसी होती है, तो देखो यहीं से हमारा सेपल है, देखो पुष्पासन के एक ही पॉइंट से ही सारे जो ऑर्गन्स हैं वो ऑरिजिनेट हो रहे हैं। यहीं से देखो सेपल, यहीं से देखो पेटल, इसी पॉइंट से देखो जो स्टेमिन है, यहां पर लिख देते हैं स्टेमिन, और इसी भाग से देखो पुष्पासन के इसी भाग से, तो ये हमारा कैसा हो जाता है, बट ये हमारा हाफ इंफियर हो जाता है। ये हमारा क्या है, पिस्टल है, फीमेल पार्ट। कैसी है ये, हाफ इंफीरियर, ठीक है, अर्ध अधोवर्ती, ठीक है। तो समझ में आया,
हिंदी बोल देते हैं, ये पुष्पासन है, ठीक है, ये थैलेमस है, सेपल यानी कि बाह्यदल, पेटल यानी कि दल, स्टेमन यानी कि पुंकेसर और पिस्टल यानी कि हमारी स्त्री केसर। ठीक है, तो समझ में आया। यहाँ पर अंडाशय जो है थोड़ा नीचे होता है, बात समझ में आई, और लगभग सारे ही जो भाग हैं वो लगभग समान दूरी पर होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, रोज, गुलाब, ठीक है, और प्लम। बात समझ में आई, तो इसे नोट करो, फिर थर्ड वाला पढ़ेंगे जो कि इसका बेस का लास्ट है, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। तीसरा वाला जो कि लास्ट है, और ये है हमारा अधिजाय, इंग्लिश में से कहते हैं एपिगाइनस, एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है, जो जायंग यानी कि जो स्त्री केसर होती है वो नीचे होती है। नीचे होने का कारण क्या है, एपिगाइनस में कैसे होता है, देखो, मार्जिन ऑफ थैलेमस यानी कि थैलेमस की जो मार्जिन होती है, ठीक है, वो क्या करती है, ऊपर की तरफ ग्रो कर जाएगी। थैलेमस के यानी कि पुष्पासन के जो किनारे होते हैं, मार्जिन ऑफ थैलेमस जो होते हैं, वो ऊपर की तरफ ग्रो कर जाती हैं, वृद्धि कर जाती हैं, और जो स्त्री केसर का जो अंडाशय वाला भाग होता है उसे टोटली कवर कर लेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो स्त्री केसर होती है वो कैसे हो जाती है, इन्फियर हो जाती है सबसे नीचे, और बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं, बाकी सारे जो होल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कैसे हो जाते हैं, सुपेरियर हो जाएंगे। ठीक है, विद द रिस्पेक्ट ऑफ पिस्टिल। तो यहाँ पर होता कैसे है, यहाँ पर देखो, जो थैलेमस है, जैसा कि मैंने कहा कि वो ऊपर आ जाता है, ऊपर की टाइप ग्रो कर जाता है, इस तरह से ऐसे ग्रो कर जाएगा, और बीच में क्या है, बीच में हमारे स्त्री केसर तो है ही, इसे किसने कवर कर लिया, इसे थैलेमस ने कवर कर लिया, इसके अंडाशय को पूरी तरीके से। अब यहां से इसके ही टिप से, ठीक है, इसके किनारों से ही जो बाकी जो होल्स हैं उनका विकास होगा। तो सब यहाँ पर देखो, सबसे नीचे क्या होंगे, सेपल्स यानी कि बाह्यदल होंगे, इस तरह से, इस तरह से बाह्यदल होंगे, ठीक है। फिर पेटल्स यानी कि यहाँ पर दल होंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर पुंकेसर यानी कि स्टेमन्स। तो देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये हमारा पुष्पासन है, ठीक है, सबसे ये पुष्पासन है, ये वाला, इसे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो जो हाईलाइट मैंने किया है वो क्या है, हमारा थैलेमस है। थैलेमस इस टाइप से यहाँ तक क्यों पहुंच गया, क्योंकि इसकी जो मार्जिन थी, इसके जो किनारे थे, वो ऊपर की तरफ ग्रो कर गए, और पूरी तरीके से जो अंडाशय था, ठीक है, स्त्री केसर का, उसे पूरी तरीके से कवर कर लिया। ऑटोमेटिकली जो स्त्री केसर थी वो नीचे आ गई, ठीक है, सबसे इंफीरियर हो गई, और बाकी सारे पार्ट जो है, क्योंकि उसकी मार्जिन ऊपर की तरफ आ गई थी और ओरिजिनेशन वहीं से होना था, तो जिसके कारण से सारे जो पार्ट्स थे वो हमारे मतलब सुपीरियर हो गए। ठीक है, तो देखो सबसे नीचे क्या है, ये हमारे स्त्री केसर है, स्त्री केसर यानी कि पिस्टल, ठीक है, ये हमारे सेपल हैं, फिर ये पेटल है, और ये स्टेमन है, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। एग्जाम्पल आप लिख देते हैं, एग्जाम्पल किस किस में, यहाँ पर अमरूद यानी कि गुआवा, ठीक है, अनार में भी, पोमीग्रेनेट में भी देखने को मिलता है, इसके अलावा हमें कुकुम्बर, ठीक है, कुकुम्बर में एटसेट्रा।
तो उसमें हमें एपिगाइनस, इसके अलावा सनफ्लावर्स की जो रेस होती है उनमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि सनफ्लावर में भी आपको देखने को मिल सकती है अधिजाय जो कंडीशन होती है एपिगाइनस की। ठीक है, ठीक है, ये टाइप से कि इनके बेसिस पर ही फ्लावर्स कितने टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, काफी सारे बेसिस के बारे में हमने समझा ना,